लकड़ी पे लटका नासरी देने को जिंदगी। हालेलुया। आप सबको शुभ शुक्रवार, हैप्पी गुड फ्राइडे। आज हम इस फ्राइडे या शुक्रवार को शुभ क्यों बोलते हैं, क्यों इसे गुड और अच्छा कहा जाता है? हाँ प्रियो, ये सच में बहुत अद्भुत बात है जो हम सब मनुष्य जाति के लिए परमेश्वर पिता ने की है कि हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा इस शुक्रवार को, उस क्रूस की मृत्यु को स्मरण करते हुए इस शुक्रवार को हम शुभ अर्थात गुड फ्राइडे के तौर पर मनाते हैं। प्रभु का वचन हमें यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 3 उसके 16वें पद में बोलता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। प्रियो, जब परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की और हम मनुष्य जाति को बनाया तो आदम हवा के रूप में जो पहले प्राणी बनाए गए थे उन्होंने परमेश्वर पिता के विरोध में पाप किया। और यह पाप कैसे हुआ? उस शैतान के द्वारा जो संसार में विद्वान था, उसने इस मनुष्य जाति को पाप में डाला और हम परमेश्वर पिता से अलग हो गए। उस अलगाव को दूर करने के लिए परमेश्वर ने एक योजना को बनाया हम मनुष्य जाति के लिए कि उसने अपने प्रभु पुत्र अर्थात इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को संसार में भेजा और यीशु मसीह ने उस परमेश्वर पिता की योजना को पूरा करते हुए हम सब मानव जाति के लिए अपने अपराधों के लिए क्रूस पर मर गया। उसका कोई दोष नहीं था, वह निष्कलंक मेमना था। परमेश्वर का वचन बताता है कि वह एक निष्कलंक मेमना था जो हम बहुतेरों के पापों को क्रूस पर ले गया है प्रियो, और उसने हम सब लोगों के लिए अपनी जान को दे दिया है। हम इस सिग्निफिकेंस ऑफ दिस गुड फ्राइडे आज परमेश्वर के वचन से जानेंगे कि शुभ शुक्रवार का महत्व क्या है। 3 महत्वपूर्ण बातें हम इस गुड फ्राइडे के विषय में समझ सकते हैं। पहला, जो प्रभु यीशु मसीह का क्रूसिफिकेशन अर्थात क्रूस पर मृत्यु थी, पहली बात यह है कि वह हमारे अपराधों के लिए क्रूस पर मारा गया। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि उसने उस मृत्यु के द्वारा हमारा मेल मिलाप जो है परमेश्वर पिता से, जो कि आदम और हव्वा के द्वारा पाप के द्वारा अलग हो गया था, फिर से हमारा मेल मिलाप परमेश्वर पिता से करा दिया। और तीसरी मुख्य बात जो है, शैतान जिसने यह सोचकर कि मैं मानव जाति को पूर्णतः परमेश्वर के प्रेम से अलग कर दूंगा, उसने क्रूस पर हरा दिया है। हालेलुया। पहली इंपॉर्टेंट बात जो प्रभु हमें वचन से बताते हैं इब्रानियों की पत्री अध्याय 9 उसके 12वें पद में, और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। प्रभु का वचन हमें बताता है कि जब मनुष्य पाप करता है, और ये प्रथा भी है, प्रचलन भी है, अन्य हम जानते हैं कि जो मनुष्य का पापों से छुटकारा है वह लहू बहाए जाने के द्वारा, और बहुत सारे बलियां जो है इंसान अपने पापों के छुटकारा के लिए, मोक्ष के लिए चढ़ाया करते हैं और प्रतिवर्ष चढ़ाया करते हैं, अचूक चढ़ाया करते हैं। यही बात जो है हम पुराने वचन में, नियम में देखते हैं कि कैसे मनुष्य अपने पापों से छुटकारा प्राप्त करने के लिए अचूक प्रतिवर्ष जो है मेल बलि, अन्न बलि और बकरा बलि, बछड़ों और को चढ़ा दिया करते थे, अर्थात उनके लहू बहाए जाने के द्वारा वे अपने पापों के प्रायश्चित के लिए ये कार्य करते थे। तब परमेश्वर पिता ने एक योजना सोची कि ये तो मनुष्य निरंतर इस कार्य को करते जाएंगे, क्या इनका पूर्णतः उद्धार होगा? नहीं। इसीलिए उसने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के संसार में भेजा, और वही हमारे लिए एक मेमना बन गया, निष्कलंक मेमना जिसने कोई अपराध पाप नहीं किया था, वह हमारे लिए क्रूस पर चढ़ गया प्रियो, और उसने हमारे पापों को क्षमा किया, उसने उद्धार हमें दिया है। और ये कब संभव होता है? जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं कि हाँ, वह हमारे लिए मरा हमारे पापों के लिए, और हमें इस आत्मिक रीति से हमें परमेश्वर ने बचाया और हमारे अपराधों को क्षमा किया है। प्रियो, जब हम उस पर विश्वास लाते हैं तो वह हमारे अपराधों को क्षमा करते हैं। इसलिए वचन हमें बताता है कि प्रभु यीशु का लहू हमें सारे पापों से शुद्ध करता है। दूसरी मुख्य बात यह है कि उसने हमारा मेल मिलाप जो है परमेश्वर पिता से किया है। प्रभु का वचन हमें दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 5 उसका 18 पद में बताता है, और सब बातें परमेश्वर की ओर से जिसने मसीह के द्वारा हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। प्रभु पर यीशु मसीह के द्वारा जो है हमारा मेल मिलाप, हमारा फिर से कांटेक्ट जो है प्रभु परमेश्वर पिता से हो गया है। इसलिए हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अपने पिता परमेश्वर को हे अब्बा, हे पिता कहकर हम उससे प्रार्थना और विनती करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। ये बहुत ही खुशखबरी है और बहुत ही खुशी की बात है। तभी तो हम इसके क्रूसिफिकेशन को, उस मृत्यु को जो है शुभ मानते हैं, क्योंकि उसकी मृत्यु के द्वारा ही हमें
शैतान पर विजय प्राप्त हुई है, मृत्यु पर विजय प्राप्त हुई है। मृत्यु पर विजय प्राप्त करने का कहने का मतलब ये है प्रियो, हम जो मनुष्य जाति हैं, एक बार हमने जब आदम हवा ने पाप किया तो मृत्यु ने, स्वाभाविक शारीरिक मृत्यु ने इस संसार में प्रवेश किया। अर्थात जो कोई भी मनुष्य इस संसार में जन्म लेता है वह अवश्य है कि वह मरे एक ना एक दिन, और हर एक व्यक्ति को मरना पड़ता है। लेकिन क्या आपने जाना है, क्या हम इस बात पर विचार करते हैं कि जिन्होंने पाप किया और जिन्होंने पाप नहीं किया उनकी मृत्यु के बाद उनके जीवन क्या होगा? क्या जिन्होंने धार्मिक जीवन जिया और जिन्होंने अधार्मिक जीवन जिया उनमें तो डिफरेंस है। और यही डिफरेंस को प्रभु यीशु मसीह बताते हैं कि जिन्होंने धार्मिक जीवन जिया है और प्रभु यीशु पर विश्वास किया कि ये यीशु मसीह के द्वारा हमारा उद्धार हो सकता है, पापों से क्षमा, तो वह हमारी मृत्यु के बाद भी एक अनंत जीवन देने के लिए तैयार है। और परमेश्वर पिता ने इस योजना को पूरा करते हुए उस शैतान के कार्य को नाश किया कि वह पूर्णतः अब मनुष्य को नरक में नहीं ले जा सकता और हमें जीवन, स्वर्ग में जीवन प्राप्त करने का एक मार्ग जो है प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु के द्वारा खुल गया। प्रियो, प्रभु का वचन हमें इब्रानियों की पत्री अध्याय 2:14 में बताता है कि ताकि मनुष्य के द्वारा उसने जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा ठहरा दिया। कहने का मतलब वचन बता रहा है कि शैतान ने जब आदम और हव्वा को पाप में गिराया था तो उसने मृत्यु पर अधिकार प्राप्त के लिए, अर्थात हर मनुष्य को मृत्यु दी उसने, और हर व्यक्ति आज मरता है, मर जाता है, इस संसार से मिट जाता है, लेकिन क्या उसका अस्तित्व खत्म नहीं। प्रभु का वचन बताता है कि मृत्यु के बाद भी हमारे लिए एक जीवन है, अनंत जीवन है, जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर पिता ने संभव कर दिया है। हालेलुया। जब हम उस पर विश्वास करते हैं तो हमें यह अनंत जीवन हमारी मृत्यु के बाद जो है प्रभु के न्याय सिंहासन के सम्मुख प्राप्त होगा। जो व्यक्तियों ने यीशु पर विश्वास लाया है, उसके अनुसार जीवन, पवित्र जीवन जिया, उसके अनुसार, उसकी आज्ञाओं के अनुसार जीवन जिया, वह एक अनंत जीवन उसे प्राप्त मिलेगा। और जिन्होंने प्रभु यीशु पर विश्वास नहीं लाया, हो सकता है उन्होंने बहुत धार्मिक कार्य किए हों, लेकिन जब हम उसके लहू के द्वारा शुद्ध नहीं किए गए, उसके लहू के द्वारा जो निष्कलंक मेमना था, जो मनुष्य का पापों को क्षमा जो है उस मनुष्य के लहू के बहाए जाने के द्वारा ही प्राप्त होती है। जैसे पहले आदम के द्वारा मृत्यु आई, अर्थात पहला आदम के द्वारा मृत्यु आई, और दूसरा आदम अर्थात प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जीवन आया। जब हम उस पर विश्वास ले आते हैं, जब हम उससे विनती करते हैं कि वह हमारे अपराधों को क्षमा करे, तो हमें अवश्य है कि वह अनंत जीवन मिले। प्रियो, आइए हम छोटी सी एक प्रार्थना करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह इस शुभ शुक्रवार में हमारे जीवन को शुभ बना दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद देते हैं इस शुभ शुक्रवार अर्थात गुड फ्राइडे को, जो हम आपकी इस मृत्यु को जो क्रूस पर आपने की, प्रभु जी स्मरण करते हैं। आपने अपनी मृत्यु के द्वारा प्रभु यीशु मसीह हमारा मेल मिलाप परमेश्वर पिता से किया है, और हमें एक परमेश्वर पिता अनंत जीवन में पहुंचने का मार्ग दिया, अर्थात बस स्वर्ग में पहुंचने का मार्ग आपने खोल दिया प्रभु, और शैतान को निकम्मा ठहराया, अर्थात हरा दिया प्रभु जी, उसको आपने क्रूस पर प्यारे पिता, ताकि हम जीवन पाए। प्रभु जी, जो लोग भी विश्वास लाते हैं प्रभु यीशु आप पर कि आप हमारे पापों के लिए मारे गए, प्रभु जी आप उन्हें अनंत जीवन देते हैं। हम प्रभु आपका धन्यवाद देते हैं इस शुभ शुक्रवार के लिए, जो प्रभु जी स्मरण करते हुए हम प्रभु जी आनंद को मनाते हैं कि आप हमारे लिए मारे गए, और यही मृत्यु जो है जीवन को लाती है, और आप पुनरुत्थित भी हुए हैं तीसरे दिन। प्रभु इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। इस विनती को हम मांगते हैं यीशु के नाम में, आमीन।